केवल एक ही चीज चाहिए, चाहे हम गृहस्थी हो, चाहे हम बाबा जी सन्यासी हो, चाहे हम डकैत कातिल हो, चाहे हम धर्मात्मा हो, वो क्या चीज चाहिए? आनंद। हमको दुख नहीं चाहिए। ध्यान से सुनो, हमको सुख संपत्ति भी नहीं चाहिए, सुख संपत्ति से आनंद चाहिए। आनंद। जो सुख संपत्ति आनंद नहीं देगी तो सुख संपत्ति छोड़कर बड़े बड़े अरबपति। एक बार की आपको घटना बताऊं, मैं जम्मू गया हुआ था, तो किसी एक रिटायर्ड सैनिक के घर ठहरा हुआ था। तो इवनिंग में मैं वॉक करने के लिए उसके साथ अकेले में कोई प्राइवेट जगह चला गया कि भाई वहां चलो जहां कोई पब्लिक आदमी ना हो। वो बेचारा ले गया मुझे, तो उसने दिखाई एक बहुत बड़ी कोठी। हम घूमने जा रहे थे, बोले स्वामी जी ये कोठी है, यहाँ का टॉप का आदमी है। मैंने कहा ठीक है, तुम घूमने से काम रखो, कोठियां उठियां तो होती रहती, हम घूमने आए, एंजॉय करने आए अपने प्रभु को, इष्ट देव को, घूमने के साथ साथ। नहीं स्वामी जी एक खास बात है इसमें। ने क्या बोले कि इसकी जो यहाँ रहते हैं उसकी बीवी को कोरोना हो गया। मैंने कहा वो तो होते रहते, नहीं वो मर गई। वो भी मरते रहते। हे बात सुनिए स्वामी जी, 15 दिन बाद उसका हस्बैंड भी मर गया। चलो वो भी ठीक है, चलो जल्दी बात खत्म करो, कहना क्या चाहते। स्वामी जी उसकी 2 लड़कियां और एक लड़का अमेरिका में है। तो जब मम्मी पापा मर गए तो लड़का आया अमेरिका से, वहां पर फोन गया, सूचना मिली, वहां रुका लड़का कुछ 10वां करने के लिए। तो 7-8 दिन बाद वो लड़का भी मर गया और उसकी सूचना लड़कियों को दी गई, तो लड़कियां नहीं आई अमेरिका से। लड़कियां नहीं अमेरिका से, और उस मकान में ना पुलिस आई, ना गवर्नमेंट का कोई आदमी आया, ना डकैत चोर आया, वो ऐसी पड़ी है ऐसी सेम सेम। चाटो उस कोठी को, देखो। तो अब क्यों नहीं आई बच्चियां? अरे भाई करोड़ों अरबों रुपया है वहां पर, पता नहीं कहीं कहीं ऐसे छिपा छिपू कहीं रखा होगा ना जी। जिस पैसे से, जिस संपत्ति से हमें सुख ना मिले, हमको ऐसा पैसा भी नहीं चाहिए, हमको आनंद चाहिए। ये जो आप ब्याह करते हैं, क्यों? लड़की सोचती है ब्याह कर लूं, कोई लड़का है, एंजॉय करूंगी, मेरे भी पुत्र होगा। लड़का सोचता है वहां बड़ी ब्यूटीफुल है, एंजॉय करूंगा। दोनों आ गए, 4-5-6 महीने से इसी चला कुछ कुछ। उसके बाद जो अंदर की चीज आई असलियत में बाहर, ये तो मेरा बॉयफ्रेंड ऐसे निकला। ओ, ये जो इसको मैं समझता था उर्वशी, ये तो चुड़ैल निकली। उसके बाद जो चले सब बातें, विराट रूप, हो देखो कितने सारे। क्या हुआ है? हमको ऐसा नहीं चाहिए, ना लड़का ना लड़की जिससे सुख ना मिले। हमको सुख चाहिए, सुख सुख और सुख, आनंद आनंद और आनंद। एक भागवत में वेद व्यास जी ने बहुत सुंदर श्लोक बनाया, मुझे बहुत प्यारा लगता है, आपको भी लगेगा। पता है कितना सुंदर बोले वेद व्यास जी, भगवान के अवतार हैं, जानते हैं क्या बोलना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, जैसे इनको कल्याण हो। वेद व्यास जी कहते हैं, सर्वेशामपि भूतानां निरपस्वात्मैव वल्लभा। संसार में कोई भी ना स्त्री चाहता है, ना कोई लड़का पुरुष, ना कोई मकान दुकान प्रतिष्ठा चाहता है। वो क्या चाहता है? वो स्त्री, पति, पुत्र, मित्र, धन,
प्रतिष्ठा, सम्मान, दुकान, मकान से आनंद चाहता है। क्या बढ़िया श्लोक है। अगर उससे आनंद नहीं मिला, गेट आउट, डाइवर्स। इतना बढ़िया श्लोक है भागवत का। मतलब हम आनंद चाहते हैं, और ये जो हम आनंद चाहते हैं ऐसा ही नहीं, एक चींटी लो, ब्रह्म, किसी चींटा लो, पक्षी को लो, पशु को लो, सब आनंद चाहते हैं। किसी को मारो क्यों बुरा मानता है? आनंद चाहिए। ये देवी देवता भी आनंद चाहते हैं। एक बात बताएं आपको, हम आनंद चाहते हैं ये तो ठीक है, लेकिन हम आनंद क्यों चाहते हैं? इसका उत्तर किसी मजहब में, धर्म में, रिलीजन में नहीं लिखा गया। इसका उत्तर केवल वेद में लिखा है। देखिए, हम आनंद क्यों चाहते हैं और हम आनंद कैसा चाहते हैं। क्योंकि जिस में हम आनंद अनुभव करते हैं संसार में, उससे हमें दुख मिलता है। जितने बैठे सबका अनुभव होगा। जिसमें आपने आनंद सोचा उसी से दुख मिला। तो वेद व्यास जी कहते हैं, यो वही भूमा तत्सुखम नाल्पि सुखमस्ति। हम अनंत मात्रा का आनंद चाहते हैं, अनंत मात्रा का। और हम ऐसा आनंद चाहते हैं जिसमें दुख ना मिला हो, भय ना मिला हो, चिंता ना मिली हो। भय रहित, चिंता रहित, दुख रहित आनंद, उसका ही नाम है श्री कृष्ण। ध्यान से सुनो, ये श्री कृष्ण कोई पर्सनैलिटी नहीं है, कोई शरीर नहीं है। ये एक आनंद ही है जिसने की रूप धारण कर लिया है, दो भुजा का या दो पैरों का, आंख नाक कान। ये आनंद का ही एक रूप है श्री कृष्ण। हम कैसा चाहते हैं आनंद, एक बार उसको हम फिर दोहराएंगे। अनंत मात्रा का, जिसमें दुख नहीं हो, चिंता ना हो, भय ना हो, उसका नाम श्री कृष्ण। लेकिन वो मिले कैसे? अब तक मैंने कुछ इंटरेस्टिंग बात बताई, अब मैं कुछ आपकी विद्वतापूर्ण बातें बताऊंगा। विद्वान लोग इशारे में समझ लें। ये मत बोलना ज्यादा वेद बोलते हैं, ज्यादा गीता बोलते हैं, ज्यादा भागवत, ज्यादा रामायण। सबसे समझा देंगे, जो जिसके विद्वान हो, पढ़े लिखे, उससे समझ लेना। सबसे पहले वेद में चलो, क्योंकि वेद कहता है ना वेद विन्मन्ते तम बृहंतम। जो वेद को नहीं जान सकता वो भगवान श्री कृष्ण को कभी नहीं जान सकता। तो जनाइए वेद महोदय आप फिर। तो वेद कहता है यस्या मतम तस्य मतम अविज्ञातम विज्ञानताम विज्ञातरम अविजानताम। सर्वं पुरुषम एवेदं भूतम भव्यं च भवति यत् येनेदमावितं वृक्षं विदत्ति मरितष्ठति। गीता अनुवाद करता जा रहा हूं मैं आपको, वेद में से गीता का अनुवाद करता जा रहा हूं। जो जो उसके अर्थ जो वेद में लिखा है वही गीता में, वो भागवत में है। लेकिन उसका अगर मैं एक एक करके बोलूंगा तो बहुत टाइम खर्च हो जाएगा, इसलिए आप लोग इशारे में समझ लो। यह चेद वेदी तत् सत्यमस्ति न चेदिहान वेति महति विनष्टे इधर चेत शकत बोधुम प्राक्षयस्य विश्वता तथा सर्वेषु लोकेषु सयत्वाय कल्पते। इंद्राणी प्राणियान्द्रिय पर मने मन सस्तु परा बुद्धि बुद्धिरात्मा मन पर मैत्य परम व्यक्तम अव्यक्तात् पुरुष पर पुरुषान परम किंचित सा काष्ठा सा परागते यन्मनसा न मतम ये न मनोमतम तद्देव ब्रह्म तद्विद्धि नेदम वेदम उपासते यक्षुषा न पश्यति चक्षुगंचि पश्यति तदेव ब्रह्म तद्विद्धि नेदम वेदम उपासते यच्छ्रुति न श्रोति न श्रोतमिदं शतम तदेव ब्रह्म तद्विद्धि नेदम वेदम उपासते यत् प्राणेन प्राणिति येन प्राण प्रणीते तदेव ब्रह्म तद्विद्धि नेदम वेदम उपासते तमेव भान्तु भाति सर्वं तस्य भाषा सर्वविदं भाति दिव्यो हि मूर्तः पुरुषो
सवायाभ्यंतरो हज अप्राणो हिमराग सूत्रो शुद्धात्म पवित्र पड़ा। अजाय मानो बहुधा विजायते तस्योनि पर पश्यन्ति धीरा ज्ञाज्ञ उद्वाउजा विशनिषादा एगा भौत्य भोग्या युक्तानुष्ठात्म विश्वरूपो एकता तन्यदम विदितम परिदमितम अजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णा भवि प्रजास जुमानं स्वरूपा अजो एको युष्मान अनुशेते जाते नाम भुक्त होगा मुझोन्य। ये मैंने वेद मंत्र बताया आपको। अब इसी के गीता के ट्रांसलेशन सुन लो। मत्ता परतरम नान्यत किंचित दस्ति धनंजय मयि सर्वविदं पूतं सूत्रे मणिगणा एव देवी हिषा गुण मम माया दुरत्यया। मैं अलग अलग अध्याय से बोल रहा हूँ। माँ में ये प्रपद्यन्ते तरन्ति ते, ये सब गीता के श्लोक है। सर्वं पुरुषम एवेदं भूतम भव्यम भवच्च यत् तेने इदमावितं विश्वं वितस्तिमधितिष्ठति, ये भागवत का श्लोक है। नाम यन यूयम यत्रितां गतिं विदुर्नवाम देव किमुता परेशुरा तन्मायया मोहित बुद्ध यस्तिदं विनिर्मितिं तात्म समं प्रचक्षमय। ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है। अब चलो नहीं बोलते आगे, कोई मैं विद्वता झाड़ने तो आया नहीं हूं आपके पास, आपको आपके काम की बात बताने आया हूं। लेकिन आप एक जो वेद में कथा आई है उससे आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। और ये जो कथा मैं सुना रहा हूं ये लिंग पुराण में भी आई है। जो विद्वान हो जान सकते हैं, पुराणों का ज्ञान रखते हो। एक बार क्या हुआ, एक इंद्र को राक्षसों पर उसने हमला किया, जीत लिया स्वर्ग का राज, तो अहंकार आ गया। भगवान और महात्मा का दो ही काम होता है, एक तो खाना 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 प्यार से जो दे, और खाना ना मिले तो अहंकार खाना, मदहारी। भगवान ने कहा है देवी देवताओं का हेड हो करके अहंकार कर रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण यक्ष का रूप धारण करके पहुंच गए स्वर्ग में। सर की प्रेमिसेस में, जैसे यहाँ बैठे हैं हम, यहाँ पर कोठी अरोड़ा साहब की उनकी प्रेमिसेस है ये, तो सेब की प्रेमिसेस में पहुंच गए भगवान। इंद्र ने वहां देखा कि कोई एक तेजस्वी व्यक्ति आया हुआ है, बहुत तेज है, लेकिन ये आउटसाइडर है, यहां क्यों आया? तो इंद्र ने अग्नि देवता को भेजा, जब पता लगाना कौन है, लुक आफ्टर है। अग्नि देवता वहां गया। आप कौन है साहब? मैंने आई हैवंट सीन यू बिफोर, पहले देखा नहीं आप। तो भगवान ने उसको उसी भाषा में जवाब दिया। हाँ बताइए आप कौन है? भगवान बोले मैं कौन हूं ये पूछने वाले तुम कौन हो, पहले ये बताओ। महापुरुष लोग भिन्न भिन्न एक्टिंग करते हैं, भिन्न भिन्न लोगों के साथ, भिन्न भिन्न प्रकार की। हम सब लोग नहीं कर सकते, उनकी एक्टिंग कोई जान भी नहीं सकता। हनुमान जी ने क्या बढ़िया एक्टिंग की राम के पास जाकर, कि तुम तीन देव को नर नारायण की तुम दो। आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं। कितने झूठ बोल रहे हो हनुमान, तुम कितने झूठ बोल रहे हो सरासर। तुमने राम को पहचाना नहीं? हाँ नहीं पहचाना। तो ये क्यों बोलते हो कि श्री राम मैं सब जग जानी, ये बोल रहे हो और पहचाना नहीं? क्या ड्रामा कर रहे हैं हनुमान? ऐसे सारे महात्मा ड्रामा करते हैं, और महात्माओं के पास ड्रामाबाजी के अलावा कुछ करने का काम ही नहीं। ये भी सुन लो, अगर ड्रामाबाजी के अलावा अगर कोई महात्मा कुछ भी काम करता है, खाना खाता है, पानी पीता है, सोता है, जगता है, चलता है, फिरता है, बोलता है, तो आप लोग नोट करो डायरी में, वो महात्मा हो ही नहीं सकता, वो सच्चा महात्मा हो ही नहीं सकता। सच्चा महात्मा की पहचान ही यही है कि कर्म न होई स्वरूप ही चिन्हे, कि वो कुछ कर ही ना पाए,
सारे वेद से लेकर गीता में यही लिखा है, सच्चे महात्मा की परिभाषा। विद्यते हृदय ग्रंथिष्ठ छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जो भगवान को देख लेता है, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, वो कोई काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि कर्म का अंतिम फल है आनंद मिलना। आनंद से मिल गया श्री कृष्ण रूपी, क्यों कर्म करें। सब धर्म में यही परिभाषा, गीता में भी यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानव आत्मनेव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। उसका कोई कर्म नहीं होता। तीसरा अध्याय गीता का 17वां श्लोक है ये। तो सब जामीबाजी करते हो। इसलिए भगवान ने भी ड्रामा किया। तुम मुझसे पूछने वाले कौन हो, तुम कौन हो, तुम अपना परिचय दो। ड्रामा है भगवान का। भगवान जानते हैं कौन है, फिर क्यों परिचय मांग रहे हैं। ड्रामा, एक्टिंग। तो पता है अग्नि ने तो पहचाना नहीं भगवान को, तो उसने क्या कहा, जात वेद मैं अग्नि हूं। ओहो, इट इज प्लेजेंट टू सी यू। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। लेकिन आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी एबिलिटी, कैपेसिटी, डबल MA है, PhD, DPhil, DLit, क्या कर रखा आपने। अग्नि को आया गुस्सा, मैं अग्नि हूं, अगर अपने रूप में आ जाऊं तो जलाकर रख दूं पूरे ब्रह्मांड को। ऑस्ट्रेलिया में कई देशों में 1-2 साल से आग लगी हुई है, बुझने का नाम नहीं ले रही। कैलिफोर्निया वगैरह में भी अभी भी। जब ये कहा अग्नि ने, तो भगवान ने कहा, ओ आप बड़े काबिल लगते हैं भाई साहब, तस्मै तिरुनिदधे। भगवान ने एक घास का सूखा हुआ तिनका रख दिया आग के आगे, इसे जलाइए भाई साहब। और पूरी पावर लगाई आग ने, एक सूखे तिनके को नहीं जला सका। क्यों? अग्नि में जलाने की शक्ति पावर हाउस श्री कृष्ण से आती है। अगर यहां पर 1 लाख वाट का बल्ब भी लगाओ, पावर हाउस स्विच ऑफ कर दे तो अब आप 0/100 हो जाएंगे। तो जगत प्रकाश प्रकाश राम मायाधीश ज्ञान गुण धाम। उसको कौन चैलेंज करेगा। तो सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। फ्रीजिंग पॉइंट पर आ गया अग्नि देवता, रेफ्रिजरेटर बन गया। क्या जलाता सूखे तिनके को। भगवान ने शक्ति जब खींच ली, छीन ली। यद्यादिभूति मत सत्यम श्री मधुर्जित तेवा तत्तदेवा गच्छतम मम तेजोत संभवम। अर्जुन संसार में जहां भी कुछ तू काबिल देखता है, मेरा कमाल है। मैं पावर हाउस स्विच ऑफ कर दूं, सब 0। अग्नि तो गया लौट के, इंद्र से बोला साहब वहां तो जाना बहुत रिस्की है, उसके पास जाना। क्या हुआ बताता क्यों नहीं। साहब उसने ठंडा कर दिया मुझे। क्या बकता है, वायु तुम जाओ। और वायु को भेजा। वायु ने भी कहा आप कौन। भगवान बोले आप कौन। वायु ने उत्तर दिया मैं अपने हिसाब पे आ जाऊं तो तूफान बड़े बड़े पेड़ हिला दूं। ओहो, इट इज प्लेजेंट टू सी यू। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। तस्मै तिरुनिदधे। इस सूखे तिनके को भाई साहब पूरी ताकत लगाए, वो खुद ही स्थिर हो गया, स्टेशनरी, इमोबाइल, स्थिर। वो क्या तिनके को इतना शर्मा गया कि वापस लौटा ही नहीं इंद्र को बताने के लिए। ना फोन से बताया कि इंद्र जांच ना दे। बेवकूफ बड़ा काबिल बनता था, एक तिनका नहीं उड़ा सका। वो आया नहीं, काफी टाइम हो गई, ना कोई टेलीफोन ना कुछ मैसेज। तो इंद्र स्वयं गए। इंद्र गया, इंद्र को ज्यादा अहंकार था। भगवान ने कहा तुमसे बात ही नहीं करेंगे हम। उन 2 से तो बात कर लिया। और इंद्र जो आए तो भगवान गायब हो गए। भगवान की जगह एक स्त्री खड़ी हो गई।
युग माया की अवतार गौर जा और बोली डांट कर, बेवकूफ, तुझे अहंकार आ गया था राक्षस से युद्ध जीतने का, देवी देवताओं का हेड जरूर बनता है, उसको चैलेंज मत करना, वो सुप्रीम पावर है। महाराज जी महाराज जी महाराज जी